दोस्तों, जब भी हम आरसीपी के लिए जाते हैं केमिस्ट पे या मेडिकल स्टोर पे, तो हम किसके लिए जाते हैं? सिर्फ एमआर बेनिफिट के लिए, मतलब हमारे बेनिफिट के लिए जाते हैं। इसीलिए हमें सही से आरसीपीए नहीं मिल पाता है। जब हम केमिस्ट बेनिफिट के लिए जाने लगेंगे किसी केमिस्ट पे, तब हमें प्रॉपर आरसीपीए मिलेगा और प्रॉपर बुकिंग भी मिलेगी। तो इसके बारे में इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आरसीपीए के रिगार्डिंग ही हमारा वो वीडियो। देन आफ्टर ये वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो मैं फिर फटाफट से बात कर लेते कि ऐसी 10 कौन सी चीज़ें अगर आप केमिस्ट को बताओगे तो केमिस्ट आपसे अटैच होगा और आपको बुकिंग वगैरह भी देगा, साथ में प्रॉपर आरसीपीए भी देगा। और केमिस्ट पे जाने से 10 ऐसे क्या बेनिफिट है जो आपको होने वाले। तो जब भी डॉक्टर कॉल पे जाओ, सबसे पहला काम रखो कि आपको आरसीपीए करना है, बिना आरसीपीए के आपको कॉल नहीं करना है। और हमेशा याद रखें कि हमें केमिस्ट बेनिफिट के लिए भी केमिस्ट पे जाना है, नॉट ओनली एमआर बेनिफिट के लिए हमेशा आपको नहीं जाना है। तो देखो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला होता है पीओबी मेजर। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है आपके मैनर्स वगैरह। हमें जब आपका रिव्यू मीटिंग होगा या फिर आप डेली वर्किंग करोगे तो, या फिर वीकली फॉर्मेट आप जब भेजोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा पीओबी कि आपने वीक में या डे में पीओबी कितना करा है। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ होता है। इसका मीनिंग होता है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। देखो, ऑर्डर दो तरीके से केमिस्ट माल बुलाएगा। एक तो केमिस्ट स्टॉकिस्ट को फ़ोन कर देगा कि मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, आप भिजवा दीजिए, वो आएगा। सेकंड चीज़, अगर केमिस्ट आपको बोल रहा है कि मुझे ये वाला गुड्स चाहिए और आप स्टॉकिस्ट को अगर बोल रहे हैं कि ये गुड्स केमिस्ट पे भिजवा दो, तो वो होगा पीओबी, क्योंकि वो आपके थ्रू जो गुड्स जाएगा केमिस्ट पे वो होगा पीओबी। पीओबी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। ठीक है, तो ये आपका बढ़ जाएगा जब भी आप केमिस्ट पे जाओगे, तो ये बहुत बड़ा आपका बेनिफिट होने वाला है। सेकंड होगा रिलेशनशिप। तो देखो, रिलेशनशिप का भी सीधा यहीं पे आपका अगर रिलेशनशिप केमिस्ट पे अच्छा बनेगा तो केमिस्ट ऑटोमेटिक आपको पीओबीज देना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, ये सारी चीज़ें होंगी ना, तब आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। तो अभी पहले इधर बात कर लेते, फिर इधर पे बात करेंगे। थर्ड चीज़ आता है कंपनी का इमेज। अगर किसी केमिस्ट पे हम बार बार जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारी कंपनी का भी इमेज वहाँ पे बनेगा, क्योंकि जिस तरह से हम कंटिन्यू डॉक्टर के पास रहते हैं तो डॉक्टर हमें देख के प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा देता है या फिर कन्वर्जन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी मेडिकल पे कंटिन्यू जाओगे तो वो सोचेंगे चलो ये बंदा हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है, इसको हम कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर करेंगे। तो जिस टाइप से डॉक्टर के पास होता है, सेकेंड कन्वर्जन मेडिकल भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का एक इमेज बन जाता है अगर आप बार बार जाओगे। हो जाता है फोर्थ हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि इतने सारे ब्रांड्स रहते हैं, केमिस्ट को पता ही नहीं रहता है कि ये ब्रांड्स किस कंपनी का है। अगर न्यू लॉन्चिंग ब्रांड है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो जब आप बार बार केमिस्ट पे जाओगे, अपने लीफलेट वगैरह जो भी आरसीपीए कार्ड रहते हैं वो केमिस्ट को बताओगे, तो वहाँ पे आपका एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके माइंड में एक ब्रांड का रजिस्टर्ड कर देता है आपका कि यार ये ब्रांड, ये पर्टिकुलर बंदा है और ये कंपनी है, तो मुझे अगर इस टाइप का कोई भी पर्चा मार्केट से भी आए तो मुझे ये ब्रांड का पता है कि किस कंपनी का आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होता है ब्रांड रजिस्ट्रेशन। तो इससे क्या रहता है कि केमिस्ट कभी आपका प्रिस्क्रिप्शन को बाउंस नहीं होने देगा। एक हो जाता है हेल्प इन डॉक्टर कन्वर्जन। कभी कभी क्या होता है जब केमिस्ट पे जाते हैं, आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं ना, तो वो आपको प्रॉपर आरसीपीए देगा। साथ में अगर किसी ब्रांड वो लिख रहे हैं डॉक्टर, सपोज करो कोई सा एक ब्रांड डॉक्टर लिख रहे हैं, वो सडनली वो बंद कर देते हैं और उसके तो केमिस्ट आपको बता देगा कि आपका एक कॉम्पिटिटर आता था, वो अभी डॉक्टर ने बंद करा है, तो आप उस कॉम्पिटिटर आपका है तो आप वो ब्रांड डॉक्टर को बताइए, हो सकता है कि आपका एक बड़ा कन्वर्जन हो जाए। तो ये चीज़ आपको हमेशा एक केमिस्ट के थ्रू ही पता चलेगी। देखो, एक आता है न्यू डॉक्टर अपडेट। न्यू डॉक्टर अपडेट में क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तो वो सारा आइडिया केमिस्ट को रहता है कि अभी ये डॉक्टर्स आए। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके ही कोई बड़े ब्रांड है वो डॉक्टर ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो केमिस्ट आपको बताएंगे कि ये डॉक्टर है, वो आपके ब्रांड लिख रहे हैं, तो आप जाके इनसे भी मिल लीजिए, जिससे आपकी प्रिस्क्रिप्शन आप इन्हांस कर सकते हैं वहाँ पे जाके। एक्सपायरी एंड ब्रेकेज, देखो ये चीज़ तो इससे एमआर हमेशा भागते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी केमिस्ट पे जाओ ना, उनसे पता करना चाहिए कि आपका कोई ब्रांड से जो मूव नहीं कर रहा है वहाँ पे। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी स्लो कर दिए या फिर बंद कर दिए, तो आप डॉक्टर वहाँ पे बात कर सकते हैं कि मेरे कितने बॉक्स हैं, क्योंकि अल्टीमेट वो सीएन बनेगा तो आप ही के इससे लेस होगा और आपका इमेज भी खराब होगा कंपनी में एक तरीके से, अगर कोई ब्रांड रिटर्न होता है। तो एक्सपायरी और ब्रेकेज का अगर कुछ रहता है तो आपको केमिस्ट बता देता है कि आपके 3 बॉक्स रखे हुए, 4 बॉक्स रखे हुए, आप फोकस करिए, क्योंकि 3 से 4 मंथ बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपके पास एक टाइम रहता है, अगर आप वहाँ पे नहीं निकाल पाते हो तो वो 3-4 बॉक्स आप अदर मेडिकल्स पे, अदर डॉक्टर्स पे निकाल सकते हैं। तो ये आपको वहाँ से एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। एक हो जाता है स्टॉकिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो, कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉकिस्ट रहते हैं होलसेलर, वो स्कीम्स नहीं देते। जैसे कि किसी ब्रांड पे समझो 20% स्कीम आ रही है, पर वो केमिस्ट को सिर्फ 10% ही स्कीम दे रहा है।
तो कई बार तो आपको पता रहता है जब आप पीओबी करते, बाकी जब आप पीओबी नहीं करते ना तो ये एक दिक्कत हो जाता है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप स्टॉकिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता पड़ेगा केमिस्ट से, तो वहाँ पे आप ये जज कर सकते हो कि मेरे 3 स्टॉकिस्ट है, जिसमें जो मेरा ए नंबर का स्टॉकिस्ट है वो प्रॉपर स्कीम सभी दूर दे रहा है, जो बी नंबर का स्टॉकिस्ट है वो कम दे रहा है, और सी वाला बिल्कुल भी स्कीम नहीं दे रहा है। तो आप इस तरीके से जज कर सकते हो और स्टॉकिस्ट से बात कर सकते हैं कि आप प्रॉपर स्कीम्स मार्केट में क्यों नहीं दे रहे हो। एक होता है न्यू ब्रांड अपडेट। देखो ये क्या होता है, जब भी आप केमिस्ट पे जाओगे तो वहाँ केमिस्ट क्या रहता है, वहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपका जब रिलेशन अच्छा होगा ना तो आप पूछ सकते हो कि ये मेरा ब्रांड है, इसके कॉम्पिटिटर में अभी और कोई नया ब्रांड आया है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ अभी ये वाले ब्रांड्स नए आए हैं आपके कॉम्पिटिटर में। तो आप वहाँ पे जज कर सकते हो कि यार ये नया ब्रांड आ गया है तो मुझे अभी और एग्रेसिव रहना है अपने ब्रांड के ऊपर। तो ये और ये भी बता देगा कि ये ब्रांड पे अभी आपके ब्रांड पे डॉक्टर्स पे काम भी हो रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका ब्रांड वहाँ पे टूट सकता है। एक होता है अदर कंपनी एक्टिविटी अपडेट। देखो केमिस्ट लेवल पे भी एक्टिविटीज़ होती है, वो हम इधर वाले पॉइंट पे बात करेंगे। अदर कंपनी कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर और स्टॉकिस्ट केमिस्ट अटैच रहते हैं, तो जो डॉक्टर पे एक्टिविटी होती है डॉक्टर बोलता है आप केमिस्ट से बात कर लो, क्योंकि डॉक्टर सीधे बात नहीं कर सकते हैं या फिर कई बार वो अवॉइड करते हैं सीधे बात करना। तो केमिस्ट को सारा पता रहता है कि डॉक्टर को क्या नीड लगने वाली है क्या नहीं लगने वाली, ये सारी चीज़ें पता रहती है। तो आपको केमिस्ट से प्रॉपर पता रहेगा तो आप डॉक्टर पे सही एक्टिविटी कर सकते हो। देखो ये तो हो गई आपके बेनिफिट की बात, पर ये आपके बेनिफिट की बात केमिस्ट आपको कब बताएगा, जब आप केमिस्ट के बेनिफिट की बात करोगे। तो केमिस्ट के बेनिफिट की वो क्या बातें जो आपको करना चाहिए जब भी आप केमिस्ट पे जाओ, और जब भी केमिस्ट पे जाओ सबसे पहले स्टार्ट करो उसके बेनिफिट की बात। देखो जाते से आप स्टार्ट मत कर दो, आप इधर उधर की थोड़ी बातें कर सकते हो, क्योंकि हमारा जॉब ही ये होता है यार कि हमें बातें करना रहता है, रिलेशन बनाना रहता है, उसके बाद हमारा काम करना रहता है। तो देखो क्या रहता है, जब केमिस्ट बेनिफिट की बात करो तो सबसे पहले स्कीम रिलेटेड, कोई सा आपका ब्रांड चल रहा है तो वहाँ पे पूछो आपके पास ये ब्रांड्स आ रहा है, आपने लेके आया, अच्छा आपको क्या स्कीम मिला इस पर। जो एक्चुअल स्कीम आता है वो 10+2 आता है, आप वो बोलेगा कभी हो सकता है कि 10+1 आया, तो आप बात कर सकते हो कि ये 10+ इस पर 2 स्कीम आता है, आपको 1 कैसे दिया, तो आप फिर स्कीम एडजस्ट करा सकते हो स्टॉकिस्ट से बात करके। तो इससे केमिस्ट को क्या लगेगा, चलो इनने मेरा बेनिफिट की बात करी, तो फिर वो 4 चीज़ें अपने साइड से आपको बताएगा। सेकंड होता है अदर ब्रांड स्कीम। देखो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी रहते हैं। अगर आप 10% स्कीम दे रहे हो, 20% स्कीम दे रहे हो, वो 30% स्कीम दे रहे हैं या फिर वो स्कीम्स नहीं दे रहे, ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से पता पड़ेगी, ये केमिस्ट आपको बताएगा कि यार आप मुझे इस ब्रांड पे 10% दे रहे हो, वो कंपनी वाले मुझे 20% दे रहे हैं, या फिर वो बोलेगा कि आपकी स्कीम 20% है, बाकी अदर कंपनी वाली तो इस पर स्कीम्स ही नहीं दे रहे। तो इससे आपको अगले केमिस्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पर बात करने में आइडिया हो जाएगा, आपको कॉम्पिटिटर्स को तोड़ने में आइडिया हो जाएगा कि ये जो ब्रांड्स आप चला हो इस पे स्कीम्स नहीं है, हम जो स्कीम दे रहे हैं वो 20% या 10% स्कीम दे रहे हैं, तो आप इसकी जगह मेरा ब्रांड चला सकते हैं। देखो तो ये आपको आपका भी इसमें एडवांटेज हो जाएगा और केमिस्ट का भी एडवांटेज हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा पीओबी एक्टिविटी। देखो काफ़ी सारी कंपनियों में 90% कंपनियों में एक एक्टिविटी रहती है पीओबी एक्टिविटी। पीओबी एक्टिविटी मतलब अगर केमिस्ट कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि चलते रहते हैं, अगर 10 बॉक्स 20 बॉक्स एक साथ लेता है तो कुछ एक आर्टिकल्स वगैरह या फिर कुछ एडिशनल स्कीम्स का एक पीओबी पे वो गिफ्ट देते हैं। तो ये आप केमिस्ट को बताओगे तो केमिस्ट को लगेगा चलो इसमें मेरा बेनिफिट है, तो वहाँ से आपको एक तो पीओबी भी मिल जाएगा और साथ में केमिस्ट का भी सही हो जाएगा, आप उसको भी एक आर्टिकल वगैरह जो भी हो स्कीम्स वगैरह वहाँ पर दे सकते हो। एक हो जाएगा केमिस्ट इनपुट। देखो केमिस्ट इनपुट कई सारी कंपनियों में क्या रहता है, अल्टरनेट मंथ केमिस्ट के लिए एक तो नोटबुक्स वगैरह आती रहती हैं, पेन्स डायरी वगैरह आते रहते हैं, तो ये हमें रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट को देना होता है। कई लोग क्या करते हैं कि इनका और के यूज़ कर ले, फिर क्या करते हैं कहीं जगह क्या करते हैं कि एक ही केमिस्ट पे 10 से 15 दे देते हैं, तो इससे और उससे पीओबी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको 1 या 2 जिस तरीके से कंपनी ने दिया है उसी तरीके से दीजिए, जिससे कि आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको मल्टीपल केमिस्ट से हेल्प मिलेगा। हो सकता है आपको उस टाइम बुकिंग ना मिले, आपको आने वाले टाइम में बुकिंग मिल जाए। और केमिस्ट डायरी में क्या रहता है कि ब्रांड्स के नाम भी रहते हैं, स्कीम्स भी रहते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक होता है PS फॉर फैमिली यूज़। देखो केमिस्ट को आप पूछते रहिए, अगर आपके पास कुछ PS आ रहे हैं तो आप पूछते रहिए। अगर फैमिली वगैरह में कभी कभी क्या होता है केमिस्ट आपसे डिमांड करते हैं, देखो केमिस्ट को एडजस्टमेंट में कभी भी PS मत देना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ केमिस्ट को एडजस्टमेंट में कभी भी PS मत देना। पर हाँ केमिस्ट के फैमिली में अगर किसी को कुछ लग रहा है तो बिल्कुल उन्हें दीजिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, तो आप वहाँ पे दे सकते हो। तो इससे आपका एक रिलेशन बन जाएगा, साथ में उनका हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही फील्ड के तो हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। हाँ गलत यूज़ के लिए PS कभी मत दीजिएगा। एक हो जाता है
डॉक्टर अपडेट, कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर कभी सपोज करो कोई हेडक्वार्टर में न्यू डॉक्टर आया और केमिस्ट के पास स्पेस है कि हम एक डॉक्टर को यहाँ पे बिठा सकते हैं, तो आप केमिस्ट को ये बता सकते हैं कि सर ये वाले डॉक्टर यहाँ पे आए, आप बात कर सकते हैं, तो जो आपका एक चैम्बर यहाँ पे खाली है आप डॉक्टर्स को यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो अगर डॉक्टर वहाँ पे आ गया तो समझो आपके 1 या 2 ब्रांड तो वो सेट कर लेगा, केमिस्ट आपको इतना सपोर्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के आप एक अच्छा रिलेशन वहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद आता है OTC ब्रांड अपडेट। देखो क्या होता है, केमिस्ट पे जाओगे तो केमिस्ट के पास काफ़ी सारे OTC ब्रांड्स रहते हैं, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। देखो सारा नॉलेज हमें आना चाहिए, हमें हमारे ब्रांड्स के अलावा है ना मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कोई सा OTC ब्रांड दिख रहा है तो आप उसका कॉम्पिटिटर अगर उससे अच्छा है, उससे कम प्राइस में, उससे ज़्यादा बेनिफिट है, बोनस ऑफर है, तो आप केमिस्ट को बता सकते हैं आप ये ब्रांड चला रहे हैं, आप इससे ये ब्रांड चलाइए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप इधर उधर की जब तक बातें नहीं करोगे ना, केमिस्ट आपको इतनी आसानी से हाथ में आने वाले नहीं रहते। केमिस्ट हैंडलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। इसके बाद आता है ब्रांड एक्टिविटी। देखो क्या होता है कि कई बार आप देखो कि कोई सा आपका कॉम्पिटिटर डॉक्टर पे क्या एक्टिविटी कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिविटी केमिस्ट को पता रहता है कि केमिस्ट को हमें बताना पड़ता है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो पोटेंशियल वगैरह रहते हैं, तो डॉक्टर को, केमिस्ट को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि उस पर एक्टिविटी इस ब्रांड पे की है, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि आपको ये ब्रांड प्रमोट करना चाहिए, डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। तो एक तो ब्रांड एक्टिविटी आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। एक्सपायरी एंड ब्रेकेज और न्यू ब्रांड अपडेट। देखो केमिस्ट का एक्सपायरी ब्रेकेज रहता है तो उसका एकदम से लॉस होता है, तो वो फिर क्या करता है उस ब्रांड से हमेशा कटता है। तो ये आप आगे से करिए कि आप उनका कोई एक्सपायरी या ब्रेकेज हो रहा है तो अपने साइड से बताइए कि एक्सपायरी ब्रेकेज है, मैं इसको एडजस्ट करा दूंगा, और स्टॉकिस्ट एडजस्ट कराइए, जिससे कि आपका रिलेशन बना रहे। और इवन मैं तो बोलता हूँ कि आप कभी भी वहाँ पे एक्सपायरी मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड यहाँ पे नहीं निकल पाएगा तो वो ब्रांड उनसे रिटर्न ले लीजिए और किसी अदर केमिस्ट से बात करके वो ब्रांड को वहाँ पे निकाल दीजिए। और न्यू ब्रांड अपडेट, देखो केमिस्ट को भी हमेशा न्यू ब्रांड्स का अपडेट देना चाहिए। आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि कोई लीडिंग कंसल्टेंट है आपके एरिया में, अगर उन्होंने कोई नया ब्रांड स्टार्ट करा है और काफ़ी अच्छे से वो लिख रहे हैं, तो केमिस्ट को आप बता सकते हैं आपके पास वो वाला ब्रांड है या नहीं, अभी डॉक्टर ने स्टार्ट करा है, हो सकता है कि केमिस्ट के पास वो ब्रांड आ जाए, वो प्रिस्क्रिप्शन आ जाए और वो ब्रांड देखे तो आपको याद आएगा उनको। और जब नेक्स्ट बार आप जाओगे तो आपको बोलेंगे अरे हाँ आपने वो ब्रांड बता दिया था तो मैं लेके आ गया था, तो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस नहीं हुआ और ना मुझे परेशानी हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे काम करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हमारा RCPA, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है दोस्तों। RCPA करना, हर कॉल के पहले अगर आप RCPA कर रहे हो तो ही आप एक सक्सेसफुल MR बन सकते हो। मैं बता रहा हूँ इससे बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं होती है मार्केट में, तो RCPA सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हमेशा इसको भी कभी भी ऐसे मत करिएगा कि आप RCPA नहीं कर रहे हो और कॉल करने चले गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।